प्राचीन भारत का इतिहास मानव सभ्यता के विकास की एक महत्वपूर्ण कहानी है। इतिहासकारों ने प्राचीन भारत के इतिहास को समझने की सुविधा के लिए इसे मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया है: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल वो समय था जब मनुष्य को लिखने की कला का ज्ञान नहीं था, इसलिए उस समय की जानकारी हमें लिखित रूप में नहीं मिलती। इस काल के बारे में जानकारी मुख्य रूप से पुरातात्विक अवशेषों, पत्थर के औजारों, गुफा चित्रों और जीवाश्मों से प्राप्त होती है। उस समय मनुष्य शिकार करता था, फल फूल एकत्र करता था और धीरे धीरे पत्थर की औजार बनाना सीख गया। इसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल का आरंभ हुआ। इस काल में कुछ सभ्यताएं विकसित हुईं, लेकिन उनकी लिपि अभी पूरी तरह पढ़ी नहीं जा सकी है। इस काल की सबसे प्रसिद्ध सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता मानी जाती है, जिसके प्रमुख नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थे। इन नगरों की विशेषता उनकी सुनियोजित नगर व्यवस्था, पक्की सड़कों, जल निकासी की उत्तम व्यवस्था और बड़ी बड़ी भवनों से स्पष्ट होती है। इससे ये पता चलता है कि उस समय की सभ्यता काफी विकसित और संगठित थी। इसके बाद ऐतिहासिक काल की शुरुआत होती है। इस काल की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इस समय से हमें लिखित स्रोत मिलने लगते हैं, जिनके आधार पर इतिहास को अधिक स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। इस काल में वेदों की रचना हुई, अनेक जनपद और महाजनपद बनी तथा आगे चलकर मौर्य और गुप्त जैसी शक्तिशाली साम्राज्यों का उदय हुआ। इस समय भारत में शिक्षा, विज्ञान, गणित, चिकित्सा और दर्शन के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई। इस प्रकार प्राचीन भारत का इतिहास केवल अतीत की घटनाओं का वर्णन नहीं है, बल्कि ये मानव सभ्यता की विकास, ज्ञान, संस्कृति और सामाजिक व्यवस्था की एक